आइए मेरे भाई बहन, मैं आपको बताता हूं, जब जो पापी व्यक्ति मरते हैं, थोड़ा सा नरकों का वर्णन भी करना है मुझे, ध्यानपूर्वक सुने। जो व्यक्ति पापी व्यक्ति मरता है उसकी दुर्दशा समझ लीजिए क्या होती है, ध्यान से सुनना। जब वो पापी व्यक्ति मरता है तो मरने से पूर्व उसकी बोलती बंद हो जाती है, उसके मुंह से बोल नहीं निकलता। ध्यान से सुनेंगे, ये आने वाली घटना को पहले ही बता रहा हूं, जो हम सबके साथ घटने वाली है। विशेष तौर पर उन लोगों को जरूरी सुनना चाहिए जो लोग ये कहते जब मरेंगे तो भगवान का नाम ले लेंगे। आजा ले लियो ताऊ लेवेगो, ले बाउते मौत भगवान को नाम, भगवान बड़ो इजी है ना नाम, लिव जाएगा। सुन लो, ढंग से सुनना। जिस समय जीव मरने वाला होता है उस समय उसकी बोलती बंद हो जाती है, मतलब आवाज आना बंद हो जाता है। जानते हो क्यों? कुछ देर के लिए परमात्मा उसे दिव्य दृष्टि दे देते हैं मरने से पहले। एक एक शब्द सुनना प्लीज। मरने से पहले परमात्मा उसे दिव्य दृष्टि दे देते हैं, और वो दिव्य दृष्टि देने के बाद क्या असर होता है? बोले लोक और परलोक दोनों एक साथ दिखते हैं। उस कंडीशन में उसे लोक और परलोक दोनों एक साथ दिखते हैं। बोले उसका क्या मतलब हुआ? बोले मतलब सीधा सा है, ये लोक इसलिए दिखता है कि तूने क्या क्या कर्म किए हैं वो सब तुझे याद आते हैं। वो लोक क्यों दिखता है? बोले वहां पर तुझे उन लोक कर्मों का फल क्या क्या भोगना पड़ेगा वो दिखाए जाते हैं। समझ में आ गई? नहीं आई? और थोड़ा और क्लियर करो। आपने जो जीवन भर कर्म किए हैं वो विद इन सेकेंड आपके सामने आ जाते हैं, इसलिए तो ये लोक दिखता है। और आपको उन कर्मों का क्या फल वहां भोगना है वो विद इन सेकेंड आपको उस लोक में दिखाई जाते हैं। और वो सब पापों को देखकर, उन सभी कर्मों के फलों को देखकर जीव घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, और तत्क्षण उसे यमराज के दूत भयंकर नजर आते हैं, जो काले काले हैं। 2 दूत आते हैं, एक नहीं आता है, 2 आते हैं लेने। उनके बाल ऊपर हैं, भयंकर है, और बड़े बड़े दांत हैं, बड़ा विकराल रूप है। वो उसे अपने मृत्यु के फांस में बांध लेते हैं, काल के फांस में उसे। और जैसे ही उसे यमराज के दूत नजर आते हैं उसका मलमूत्र निकल जाता है, वो घबरा जाता है। डॉक्टर लोग कह देते इसकी बोलती बंद हो गई, अब तो कुछ ही देर का है। इसका मतलब समझ रहे हो? वो अपना सब कुछ देख रहा है कि अब मेरी क्या दशा होने वाली है। वो अपनी सारी दशा को देखता है उस वक्त, और उस दशा को देखकर वो घबरा जाता है। यमराज के दूत उसे मारते हुए, खींचते हुए अपने साथ में लेकर जा। एक बात, जो पुण्यात्मा होते हैं उनके ऊर्ध द्वार से प्राण निकलते हैं, आत्मा निकलती है, और जो पापी होते हैं उनके प्राण अन्य भाग से निकलते हैं, अन्य द्वार से निकलते हैं। लेकिन उस जीव को यह पता नहीं चलता कि मैं मर गया। यहां से प्राण निकले और एक सूक्ष्म शरीर जो यमराज के दूत है के पास है वो उसमें समाविष्ट हो जाता है। और पड़ोसी तो घर वाले जो रिश्तेदार हैं वो मरे हुए उस स्थूल शरीर पर रोते रहते हैं, और वो जबरदस्ती उसे पकड़ के यमराज के दूत ले जाते हैं। तो वो कहता है अरे तुम रो क्यों रहे हो, मैं तो जिंदा हूं। कौन कहता है? जिसको यमराज के दूत खींच के ले जा रहे हैं। तुम रो क्यों रहे हो, मैं जिंदा हूं, मुझे बचाओ, ये जबरदस्ती ले जा रहे हैं। मृत्यु लोक से
यमलोक दक्षिण दिशा में 86,000 योजन की दूरी पर है। कितनी? यमलोक जो है इस मृत्युलोक से 86,000 योजन की दूरी पर है। और हर एक दिन व्यक्ति 247 योजन पैदल चलता है, हर एक दिन। और उसी मार्ग में यमराज के दूत उसको कोड़ों से पीटते हुए लेके जाते हैं, जबरदस्ती खींचते हुए, ऐसे खींचते हुए ले जाते जैसे चोर को ये शासक जो राजा लोग होते हैं उनके जो मंत्री वगैरह या कर्मचारी पकड़ के ले जाते, वैसे जबरदस्ती खींचते हुए ले जाते, उसे जबरदस्ती खींचते हुए लेकर जाते हैं। फिर वो पहुंच जाता है वैतरणी के तट पर, ये 100 योजन। और इसके घाट कैसे हैं? बोले अस्थियां, हड्डियों के घाट हैं, हड्डियां ही हड्डियां हैं, अस्थियां ही अस्थियां हैं। और जैसे ही उस व्यक्ति को उस वैतरणी को पार किए बिना यमपुरी नहीं जाना है, वहीं होके जाना है, वही रास्ता है, ओनली वन वे, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। और जैसे ही वो वैतरणी देखती है कि मेरे तट पर एक पापी आ गया, तो जानते हो क्या होता है? वो वैतरणी ठीक वैसे खोलने लग जाती है जैसे कढ़ाई में रखा हुआ घी खोलता है। कैसे खोलता है? जैसे कढ़ाई में रखा हुआ, जितनी तेज कढ़ाई में रखा हुआ घी खोलता है, उससे भी ज्यादा वो वैतरणी नदी खोलने लग जाती है जब पापी को अपने तट पर आया हुआ देखती है। और जब उसमें वो पार होने का प्रयास करता है तो वो जल उठता है, पूरा बदन जल उठता है उसका, रक्त और पीप और मवाद उसके मुंह में, कान में, नाक में जा रहे होते, परेशान हो जाता है। वहां बड़े बड़े दांतों वाले मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े दांतों वाले सर्प हैं जो उसे नोच नोच के घायल कर देते हैं। बड़े बड़े दांतों वाले मगरमच्छ उसको खींच ले जाते हैं, कोई टांग खींच ले गया, कोई पाम खींच ले गया, कोई मूड़ खींच ले गया, कोई हाथ खींच ले गया, कोई गर्दन खींच ले गया। मरता नहीं है फिर भी इतने के बावजूद। ये सब वेदनाएं आपको और हमको उस वैतरणी नदी में होती है। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं यहां पर, जो पापी अपने हाथों से दान पुण्य करके नहीं जाते, वो उस नदी में बार बार डूबते हैं। और कैसे डूबते हैं जानते हो? वो भंवर में फंस जाते हैं। भंवर समझ गए? आप तो जानते होंगे, नर्मदा के तट पर रहने वाले। अब अपनी शक्ल देखो, कितने टेंशन में आ गए हो आप। भयंकर टेंशन हो रही है महाराज, होनी भी चाहिए। और इस टेंशन को सीरियसली लेना। मैं सिर्फ कथा नहीं सुना रहा हूं, जीवन को बहुत बड़ा ज्ञान है इस वक्त। अरे मैया, ओ मैया, हेलो, कहां चली? बहुत गलत है। पहले हाथ उठा देते, बोले 6 बजे तक, और फिर बीच में उठ के चल देते। आप सबसे मेरी एक प्रार्थना, आप सब मौजूद हैं यहां पर, एक प्रार्थना। पहली बात तो बीच में जाना ही नहीं चाहिए, महापाप है। उसके बावजूद भी अगर आपकी कोई व्यस्तता हो तो एक प्रार्थना में करूं आपसे, मान लोगे प्लीज? बीच में मत बैठा करो, आप इधर उधर साइड में कहीं बैठ जाओ, जहां से आप निकलो तो कम से कम औरों का आनंद खराब ना, और मेरा दिमाग जो है इधर उधर ना जाए प्लीज। और मैं सिर्फ आपके आनंद के लिए बोल रहा हूं, वरना आप कहो तो आप कुछ भी करते रहो, मैं फॉर्मल होके कथा सुना दूंगा। बोलो बोलो, क्या मंजूर है? आनंद लेना है कि फॉर्मल होके कथा सुनाऊं?
तो इसके लिए बहुत जरूरी आप अपने पड़ोसी श्रोताओं पे दबाव बना के रखें और सबको एक बात बता दें कि भाई अगर आपको जाना है तो आप पीछे की तरफ बैठिए प्लीज, और अगर आप पे इतना समय है जितना ठाकुर जी की कथा होनी है तो फिर आप बीच में बैठे और आनंद से झूमें और पूरी कथा एक एक शब्द कितना मार्मिक है। मैं कह रहा था बैतरणी पे जाना पड़ेगा, एक बुढ़िया जो मुझे लग रहा है कि 2-4 दिन में ही वहां जाएगी, कसम से वो पीछे से बीच में से खड़ी होके गई, घर पहुंच गई होगी। मैंने कल कहा था जिनको जल्दी थी वो चली गई घर पहुंच ली। एक और बात बता दूं, सबसे ज्यादा बूढ़े उठते बीच में, जबकि घर वाले कहते वहीं जाके बैठ जा कथा सुन, अयो मत, भगवान करे 7वें दिन तेरी भी मुक्ति हो जाए। हम तो पंडित जी को 101 रुपए का दान दे दें अगर तू चल अपना मुक्ति हो जाए तेरी, तो है ना। लेकिन नहीं, मैं आप सबसे एक ही प्रार्थना करूंगा। देखो एक फिर खड़े हुए बाबूजी, और ये भी बुजुर्ग ही, देखो 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 ना, तुम मत देखो पीछे वाले, आगे वो पीछे वाले सेटल कर लेंगे, देखो बूढ़े ही हैं। अरे राम राम राम, जोर से बोलना पड़ेगा। कल के लिए बता दूं, कथा पूरी करूं? क्यों है जी? आज 3-4 बजे तक की यही दक्षिणा। आप सबसे मेरा निवेदन है, मैं तो खुद आपको पूरा आनंद देना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए एक ही प्रेम से आप मेरे साथ निभाइए, वादा करिए कि आप प्लीज बीच में मत उठा करिए, फिर मेरा आनंद बना रहेगा। तो जब मुझे आनंद आएगा तो नो डाउट कि आपको भी आनंद आएगा। तो आप लोग सभी, मैं तो चाहता हूं आज 6 बजे तक कथा हो, लेकिन आप जमे रहें तब। कौन कौन जमा रहेगा 6 बजे तक? ये देखो सब जम रहे हैं। और बीच में जो कोई उठवे की कोशिश करना, पकड़ के पाँव में खींचला, जान मत दिया, चाहे कछुआ है जा, होगी सद्या की जाएगी, पकड़ ला, बैठा लो, जाम मत जाते, चाहे कछुआ जाते रहो, चले वहां नरक में भला काम होगा वहां पर। अच्छा एक बात बताओ, यहां से जाके क्या करेंगे? एक अच्छा काम हो रहा है, जब तक तुम यहां बैठे हो तब तक तुम किसी का बुरा नहीं कर सकते और तुम्हारा भी बुरा नहीं हो सकता। जब तक यहां बैठे हो तब तक की गारंटी है। अभी ताली बजा रहे हो, देखना 10 मिनट बाद उन्हीं में से कोई है गई खड़ी, शाबाश बंसी वारे, है गई।